अब अगर आप लोग GTA गेम्स को बहुत टाइम से खेल रहे हैं तो आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी एंड वो है डिफरेंट लड़कियों के पोस्टर्स। फिर चाहे हम लोग बात करें GTA San Andreas की वो चश्मे वाली लड़की, या फिर हम लोग बात करें GTA 5 की हॉट से दिखने वाली सुनहरे बालों वाली अब ये जो सारे लड़कियों के इमेजेस लगाता है रॉकस्टार अपने सारे GTA गेम्स में, ये लड़कियां बेसिकली है कौन भाई? क्या ये गेम में एग्जिस्ट करती हैं या फिर इनका गेम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जवान लड़कों को लुभाने के लिए लगाई गई हैं? इसका आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू है चैनल पे तो। एंड विद दैट सर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम्हारे लिंग में चिप लगा रखी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टी से, जो GTA 3 की सबसे पहली कवर गर्ल थी और इसी वजह से इसको ग्रैंड मदर ऑफ GTA कवर गर्ल्स भी कहा जाता है। एंड यस, ये जो मिस्टी कैरेक्टर है ये गेम में भी एग्जिस्ट करती है, बस इसका रोल जो है GTA 3 में वो काफी लिमिटेड है, लेकिन वी कैन से काफी नोटिसेबल भी है। उसका जो कैरेक्टर है वो गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट क्लॉड के साथ कुछ मिशंस में इन्वॉल्व होता है एंड बेसिकली मिस्टी लुइजी क्लब में काम करती है एंड उसका एक क्लोज कनेक्शन है लुइजी बिजनेस से। एंड बाद में मिस्टी का जो रेफरेंस है वो GTA San Andreas में भी दिया गया है, लेकिन यस वी कैन से कि उसका जो रोल है गेम में वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसका पोस्टर है लोडिंग स्क्रीन पे। अब बात करते हैं वाई सिटी आर्टवर्क के ट्विंस की, जो एक काफी इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड डिटेल है। ये जो वाई सिटी में आप दोनों लड़कियां देख रहे हैं ये दोनों ही अलग अलग हैं एंड इसीलिए इनका नाम है द ट्विंस। ये दोनों ही GTA वाई सिटी के आर्टवर्क में पिंक बिकिनीज में हमेशा दिखाई देती हैं एंड यस ये ट्विंस भी गेम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन काफी सटल वे में। सो जो फर्स्ट ट्विन है वो मालिबू क्लब की बारटेंडर है और ये तभी दिखाई देती है जब टॉनी क्लब को परचेज कर लेता है। एंड जो सेकंड ट्विन है वो पोल पोजीशन नाइट क्लब के कटसीन में दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप डांसर पर $300 या उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं। अब गेम में इनका अपीयरेंस काफी अलग अलग है एंड आर्ट वर्क में भले ही ये ग्लैमरस बिकनीज में दिखती हैं, लेकिन गेम प्ले में इनके जो आउटफिट्स हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक हैं। सबसे पॉपुलर ब्लॉन्ड गर्ल जो GTA San Andreas के कवर पर है, अब रेचेल गेम में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बेसिकली एक फिक्शनल पॉप सिंगर है। रॉकस्टार ने बेसिकली इस कैरेक्टर को सिंगर मारिया कैरी और R&B आर्टिस्ट मिशेल के पैरोडी वर्जन के लिए बनाया था। सो बेसिकली रेचेल का जो कनेक्शन है वो इन गेम रैपर मैड डॉग के साथ है, जो उसका बॉयफ्रेंड और प्रोड्यूसर है। अब हालांकि है तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन रॉकस्टार ने रेचेल के बारे में एक काफी फनी और ओवर द टॉप बैक स्टोरी लिखी है एंड ये जो साइट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक प्रमोशनल साइट थी एंड इसी रॉकस्टार की साइट पे रेचल के हिट सॉन्ग्स को लिस्ट किया गया था। एंड एक काफी मजेदार फैक्ट भी है इस कैरेक्टर को लेके, बेसिकली रेचल ने अपने राइवल पर एक डिस्ट्रैक्ट बनाया था रेचल्स रिवेंज करके, जो रॉकस्टार के क्रिएटिव राइटिंग का एक मास्टरपीस है। GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज की ये कवर गर्ल मारिया लैटोरे, ये एक फुली डेवलप्ड कैरेक्टर है एंड वो GTA San Andreas, लिबर्टी सिटी स्टोरीज और GTA 3 में प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। मारिया काफी बोल्ड और आउटस्पोकन है, लेकिन ये भी एक आयरनी है कि रॉकस्टार ने उसे कवर आर्ट पे सिर्फ आई कैंडी के रूप में यूज किया है। अब अगर मारिया के ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा तो उसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है पूरी GTA सीरीज में। अब बात करते हैं वाई सिटी स्टोरीज के आर्टवर्क की, जिसमें मिस्टीक दिखाई देती है। अब बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये गेम में कभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यस गेम के मैनुअल में जो एक न्यूज़पेपर के फॉर्म में था एंड उसी न्यूज़पेपर में मिस्टीक का मेंशन भी था। सो बेसिकली उस मैनुअल के हिसाब से मिस्टीक एक प्रोस्टिट्यूट है जो डाउनटाउन वाई सिटी में रहती है। उसने एक स्क्रैच ऑफ लॉटरी से $250K जीते थे, लेकिन उसने अपना पूरा पैसा सिर्फ 2 हफ्तों में स्पा, ट्रिप्स, एक्सपेंसिव टॉप्स और फार्मास्यूटिकल्स में दिए। लॉटरी के पैसे खत्म होने के बाद वो वापस अपने पुराने काम पर लौट आई। आपको शायद लोला डेल रियो याद होगी, जो GTA 4 के प्रमोशन के लिए 2007 में न्यूयॉर्क सिटी के एक बिल्डिंग के साइट पर दिखाई गई थी। लोला काफी मिस्टीरियस है क्योंकि वो गेम में कभी डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। उसका पुलिस रिकॉर्ड रॉकस्टार ने गेम के अंदर फाइल के रूप में इंक्लूड किया है एंड उसके हिसाब से लोला की एज 22 है और वो सैन फेरिरो से बिलोंग करती है। उससे 17 साल की उम्र में प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेस्ट किया गया था एंड उसकी एक खास बात है वो हमेशा रेड लॉलीपॉप के साथ दिखाई देती है। लोला के बारे में रूमर्स है कि वो गेम के हिडन एरियाज में दिखाई देती है, लेकिन इसके कोई प्रूफ्स नहीं है। एंड रॉकस्टार के आर्टवर्क में एक गलती थी कि लोला के हाथ में 6 फिंगर्स थी। एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटी के कवर पर हमें 2 कैरेक्टर्स दिखाई देती हैं, जॉनी और एशली। जॉनी एक सिक्योरिटी मैनेजर है जो प्रोटैगनिस्ट लुइस लोपेस के नाइट क्लब में काम करती है एंड एशली जॉनी की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है। एंड वेल ये तो एक काफी ट्रेजिक कैरेक्टर है। GTA 5 के इवेंट्स के बाद एशली की डेथ एक क्रैक ऑर्गी के ओवरडोज की वजह से हुई थी।
अब बात करते हैं GTA सीरीज की सबसे कंट्रोवर्शियल कवर गर्ल की, GTA 5 की ब्लॉन्ड गर्ल। जब गेम रिलीज हुआ, एक्ट्रेस लिंडसे लोहान ने रॉकस्टार के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया, क्लेम करते हुए कि उसकी इमेज को कवर गर्ल के रूप में यूज किया गया है। बट कोर्ट ने रॉकस्टार के फेवर में डिसीजन लिया। एंड बेसिकली सच तो यह है कि ये गर्ल एक मॉडल शेल्बी व्लेंडर थी जो रॉकस्टार के साथ ऑफिशियली लिंक थी। शेल्बी ने रॉकस्टार के क्रेडेंशियल्स और अपनी मॉडलिंग रिसिप्ट्स देकर प्रूव किया था कि वो ही GTA 5 की ओरिजिनल कवर गर्ल थी। बट यस, ये कैरेक्टर भी इन गेम एग्जिस्ट नहीं करता है। बट गाइस, आप लोग बताइए इन सारी कवर गर्ल्स में आपकी सबसे फेवरेट कौन है? एंड आपके हिसाब से GTA 6 में जो कवर गर्ल होगी वो गेम में होगी या फिर नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।